मनीष कश्यप का कार्य जिंदा रहे, उसका सोच जिंदा रहे, उसका बलिदान, उसका त्याग और उसका जो मेहनत है वो जिंदा रहे, इसलिए हम लोगों के बीच में जाने का काम। आज करोड़ों लोग जो बिहार में मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं वो किस जाति के? मनीष कश्यप के जाति के हैं क्या? कि मनीष कश्यप के बारे में जो गलत जानकारियां लोगों को दी गई है वो लोग मनीष कश्यप को कुछ और जानता है और बताया कुछ और जा रहा है। क्या उनको किसी तरीके की राहत मिल सकती है जो समर्थन यात्रा हो रही है? लोग कहते हैं कि रैली निकालने से क्या फायदा हुई? मनीष कश्यप तो नियम कानून से नहीं निकली है। संजय दत्त का नाम इन लोगों ने सुना होगा, उन पर टाड़ा लगा था। क्या अनिकेत रंजन मिलने जाएंगे मनीष कश्यप से तमिलनाडु? मेरा प्रयास यह है कि अनिकेत केवल मनीष कश्यप से नहीं मिलेगा, अनिकेत ऐसा काम करेगा कि पूरा बिहार मनीष कश्यप से मिले। जल्द से जल्द मनीष कश्यप छूटे और मनीष कश्यप बाहर आए और पूरा बिहार मनीष कश्यप से मिले, यह प्रयास मेरा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। जैसा आप जानते हैं कि मनीष कश्यप के लिए समर्थन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा जहां हम मोतिहारी से आपको कवरेज दिखा रहे थे। वहां पर कैसे बिहार के अलग अलग जगहों से, इनफैक्ट कि भारत के अलग अलग जगहों से मनीष कश्यप के समर्थन में लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने समर्थन में अपने अपनी तरीके से बातों को आप तक पहुँचाया था। जिस मुहिम का नेतृत्व जो है वो अनिकेत रंजन कर रहे हैं और आप जानते हैं किस तरीके से ये पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि मनीष कश्यप की बातों को, उनके अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों से जाना जाए कि मनीष कश्यप आखिर उनके दिलों में क्यों बसते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो एक श्रेय जाता है वो अनिकेत रंजन को जाता है, क्योंकि जागरूकता फैलाने का काम कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, एक केवल अनिकेत को श्रेय नहीं जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं भी हम जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है तो ही जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो उस स्थानीय लोगों को जाता है, जहाँ भी हम लोग जाके इस मुहिम में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें हम लोग बहुत बड़ा मतलब पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना ही कर रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो सही काम किया है उसको जनता तक पहुँचाना। कि बहुत सारे आपको ना मास लेवल के जो हमारे पब्लिक हैं उनके पास गलत जानकारी दी जाती है, एकदम गलत जानकारी दी जाती है कि भैया मेरे आपके लिए ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, ये आरक्षण आपके लिए, वो आरक्षण है, ये हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो मनीष कश्यप ने क्या किया, जिसका जो अधिकार है उसको उसकी जानकारी देने लगे। मतलब मान लेते हैं कि अगर वह दलित है तो दलितों का क्या अधिकार है उसकी जानकारी उन तक पहुंचने लगी। वंचितों का क्या अधिकार है, गांव गुरबा गरीब का क्या अधिकार होता है, उनको क्या ज़रूरतें होती हैं, मनीष कश्यप के वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलने लगा। और आपको भी मैं बता देने का काम कर रहा हूँ। लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप ये जाति से वो जाति, बीच में कुछ लोगों ने प्रयास किया था कि जाति के नाम पर बांधे उनको, लेकिन मनीष कश्यप का काम जो है जाति के नाम पर बंधने वाला था, कभी कि बंध पाएगा? नहीं बंध पाया। आज करोड़ों लोग जो बिहार में मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं वो किस जाति के? मनीष कश्यप के जाति के हैं क्या? हमको नहीं लगता कि 2-3% भी मनीष कश्यप के जाति के लोग होंगे उसमें। सब कहें, लेकिन अगर जाति के नाम पर लीजिएगा तो 2-3% भी लोग नहीं है। कौन है ये लोग? ये लोग बिहार के आम जनता हैं, जो लोग सरकार बिल्कुल जो सरकार बनाने का काम करती है, विधायक सांसद बनाने का काम करती है, वही जनता आज मनीष कश्यप के लिए तकलीफ में है। आज हम लोग लगभग बेतिया के लगभग 20 गांव से ज़्यादा गांव में हम लोग जाकर घूमे हैं, लोगों से मिले हैं। हर जगह हम लोगों ने देखा है। पूर्वी चंपारण के लगभग 48 गांव में हम लोग घूमने का काम किए, वहाँ भी हम लोग देखे। इसके बाद छपरा सीवान गोपालगंज हम लोग जाएंगे, सीवर सीतामढ़ी जाएंगे, तो हर जगह जाएंगे, हर जगह लोगों से मिलने का काम करेंगे। और मिलने का काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मनीष कश्यप के बारे में जो गलत जानकारियां लोगों को दी गई है वो लोग मनीष कश्यप को कुछ और जानता है और बताया कुछ और जा रहा है। तो इस चीज़ की जानकारी तो देना होगा ना भाई, क्योंकि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसमें से कोई मतलब हम लोग इंटरप्ट उसमें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जनता के पास जाने का काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप का प्रयास जिंदा रहे, मनीष कश्यप का कार्य जिंदा रहे, उसका सोच जिंदा रहे, उसका बलिदान, उसका त्याग और उसका जो मेहनत है वो जिंदा रहे, इसलिए हम लोगों के बीच में जाने का काम कर। क्या उनको किसी तरीके की राहत मिल सकती है जो समर्थन यात्रा हो रही है? इस चीज़ का भी जवाब मैं अच्छे से आपको देना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि रैली निकालने से क्या फायदा हुई? मनीष कश्यप तो नियम कानून से नहीं निकली है, रैली निकाल के फालतू में क्या मतलब बा? तो उनसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि संजय दत्त का नाम इन लोगों ने सुना होगा, उन पर टाड़ा लगा था। देशद्रोही का जो मामला था टैग लग चुका था उन पर टाड़ा, तो उनकी भी रिहाई हुई, उनकी बेल हुई। क्यों हुई? नहीं होना चाहिए था, उनको भी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। कानून और एक प्रोसीजर होता भी है जिसमें मर्सी पटिशन जिसको कहा जाता है, उसमें देखा जाता है कि जनता का माहौल क्या है इस आदमी के वजह से। इस आदमी को हम बेल देंगे तो ये भाग सकता है देश छोड़ के कि नहीं भाग सकता है। तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में अगर करोड़ों लोग खड़े होंगे जब बिहार से, तो कोर्ट देखेगा कि नहीं ये तो पब्लिक फिगर है, ये कहाँ देश छोड़ के जाएगा इतना लोगों को। इतने सारे लोग उनको इंतजार कर रहे हैं इसका, तो ऐसे आदमी को बेल दिया जा सकता है। तमिलनाडु में बड़े सारे लोग मिलने जा रहे हैं, लाइन लगी रह रही है, जैसा बातचीत हुई थी उनके भाई के साथ। क्या अनिकेत रंजन मिलने जाएंगे मनीष कश्यप से तमिलनाडु? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।
मैं अगर चाहूँ तो 2 दिन में जाके मिल के आ सकता हूँ, 2 घंटे में टिकट कटाऊंगा, जाके मनीष से मिल के आ सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मनीष जी का खबर उनके भाई से, उनके मित्रों से हमें मिल जा रहा है कि मनीष जी कैसे हैं कैसे नहीं है, मिल जा रहा है। मेरा प्रयास यह है कि अनिकेत केवल मनीष कश्यप से नहीं मिलेगा, अनिकेत ऐसा काम करेगा कि पूरा बिहार मनीष कश्यप से मिले, जल्द से जल्द मनीष कश्यप छूटे और मनीष कश्यप बाहर आए और पूरा बिहार मनीष कश्यप से मिले। यह प्रयास मेरा है। हमको क्या है, हम तो जाकर अभी टिकट कटाएंगे, 10,000 में नहीं मिलेगा तो 20,000 में मिलेगा, 40,000 रुपये खर्चा करेंगे, जाकर मनीष से मिलकर चलेंगे। लेकिन वो गरीब मजदूर जिसके पास बस का टिकट नहीं, जिसका इलाज मनीष कश्यप ने फ्री में अस्पताल में कराया था, आज वह रो रहा है मनीष कश्यप से मिलने के लिए, वो कहाँ से 40,000 रुपये लाएगा? ये मेरा सवाल है। तो मेरा प्रयास यह है कि वो मजदूर भी मनीष कश्यप से मिले, मनीष कश्यप भी उस मजदूर से मिले। मनीष कश्यप पूरा बिहार घूमेगा, निकलेगा तो पूरा बिहार के लोगों से मिलने का काम करेगा। उस प्रयास में हम लोग लगे ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या उनको निकलने के बाद वो हिम्मत रह पाएगी कि वो वापस माइक उठा के और जिस तरीके से वो बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते थे वो कर पाएंगे? शेर को आप 2 महीना पिंजरे में रख दीजिए, बाहर निकाल के पत्ता घास खिलाइए तो खा लेगा, वो माँ सिखाएगा। तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर जोश जुनून और खून में वो गर्मी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, तो आप 2 महीना क्या 6 महीना भी रखिएगा तो बाहर निकलेगा तो वही काम करेगा। और मनीष बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसमें कहीं से उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने की बात ही नहीं है। शुरुआत जो हुई थी वो रैली से हुई थी और आज महासभा यानी सभा एक बैठाया गया यहाँ पे, ये बदलाव क्यों? पूर्वी चंपारण में रैली और पश्चिमी चंपारण में सभा क्यों? यहाँ भी रैली होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला जब हम रैली का घोषणा किए थे उसमें हमने यह कहा था कि आप लोग आंख बंद करके विश्वास करके मेरे रैली मेरे सभा में आ सकते हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और एक गारंटी रहा है कि मेरे संगठन में मेरे पे FIR वाले के मेरे साथ रहने वाले किसी पे FIR शांतिपूर्वक तरीके से इसको संपन्न कराना था। तो सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ केवल पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में हमको ये सभा नहीं करना है, पूरे बिहार में करना है। ये सभा होगा या रैली होगा? आगे सभा है, एक महासभा हम लोग रखे हुए हैं। यहाँ पे मनीष कश्यप के गाँव में रैली ना निकाल के सभा हम लोगों ने किया, और सभा के पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि मनीष कश्यप जहाँ पे अपना जीवन शुरुआत की, यहाँ पे जन्म लिए बड़े हुए, हम यहाँ के लोगों के साथ बैठने आए हैं, यहाँ लोगों से जानने, मतलब कहीं भी आक्रमण करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले अपना तैयारी देखा जाता है। पर इस हालात देखनी है कि क्या चल रहा है। चाहते हैं कि हम यहाँ पे लोगों से मिलने आए हैं कि भाई यहाँ के लोग हमारे साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद अभी सभा हम लोग का भी लगभग 2 घंटा बाद शुरू होने वाला है, तब तक देख लीजिए भीड़ यहाँ पे। उससे भी पहले 5 बजे हम लोग पटना से निकले हैं आपके इस सभा में आने के लिए। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी लगभग 2-3 घंटा टाइम है बाकी, लेकिन इतना लोग अभी इकट्ठा है तो हमको कहने की आवश्यकता नहीं है कि गांव के लोग में जागरूकता है कि नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को प्लस पॉइंट मिला है। और रही बात, और जैसे छपरा सीवान गोपालगंज जाएंगे तो जहाँ जैसा हमको परमिशन मिलेगा उस हिसाब से के हिसाब से या तो रैली होगी या तो सभा होगी। देखिए, हमें तो पूरा बिहार टच करना है, हर जिले में जाना है। तो ज़रूरत नहीं है कि हर जिले में हम रैली ही निकालेंगे, कहीं सभा करेंगे, कहीं नुक्कड़ सभा कर देंगे, कहीं हम लोग प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे एक दिन पर, कहीं धरना पर बैठ जाएंगे, कहीं किसी जिला में एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। जो जैसा परमिशन हमको वहाँ के स्थानीय SDO महोदय से मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करें। आपकी तरफ से संदेश जितने लोग देख रहे हैं, क्या इस समर्थन रैली को किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे? बस इतना ही लोगों से अपील करना चाहता हूँ। आपके चैनल के जो लाखों लोग आपके चैनल को देखते हैं, उनसे मेरा छोटा सा अपील है कि भैया जिस जिला में भी हम लोग जाएँ, अगर आपके जिला में जिस दिन हम लोग पहुँचे, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और ये मुहिम पूरा बिहार चलेगा, पूरा बिहार में हम लोग घूमेंगे और मनीष कश्यप के त्याग का, बलिदान का और उसके प्रयासों की जानकारी सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो प्यार, जो सहयोग आप लोग मनीष कश्यप के लिए बना के रखे हैं, उसको कंटिन्यू रखें। कोई भी मनीष कश्यप की चर्चा करती है तो उसके वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि आप शेयर और सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी जाकर के सबका हौसला बना रहेगा और मनीष कश्यप की सच्चाई को हर लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ जो लोग भी मनीष कश्यप का अगर चर्चा करते हैं, आप सभी उनका सहयोग करें और सपोर्ट करें। बस, धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कैसा निकेत जी ने बहुत सारी बातों का, सवालों का मेरे उत्तर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आके खूब सहयोग कीजिए, इस समर्थन यात्रा को सफल बनाने में आप ही योगदान दे सकते हैं। जिस तरीके से मेरे पीछे आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें यही बल मिलता है कि अगला जो हमारा समर्थन यात्रा होगा या फिर इनका जो समर्थन यात्रा होगा वो कहीं ना कहीं सफल ही होगा। तो मिलकर आइए, आगे बढ़िए। और क्या सोचते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या प्रश्न आपके मन में है, हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।